जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जिन बच्चों के विवाह में लगातार देरी चल रही है और सभी प्रकार की कोशिश करने के बाद भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए आज हम विवाह पंचमी के दिन किया जाने वाला एक बहुत ही सरल और घर में किया जाने वाला उपाय लेकर आए हैं, जिसके कारण आपके बच्चों के विवाह में बने हुए सभी प्रकार के बंधन दोष समाप्त होंगे। कुंडली में सभी प्रकार के ग्रह दोषों का निवारण होगा और शादी में आ रही विघ्न बाधाओं का समापन होकर के और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। तो यह उपाय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के चरणों में अपनी अर्जी रख करके करना है। विवाह पंचमी का दिन श्री राम प्रभु की विवाह बंधन के दिन और माता सीता ने भगवान श्री राम को पाने के लिए जिस तरह माता पार्वती की आराधना प्रार्थना की थी, उसी तरह आपको भी अपने विवाह के लिए अथवा अपने बच्चों के विवाह के लिए माता गौरी और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है। और इस दिन किया जाने वाला यह उपाय आपके बच्चों के शीघ्र विवाह के योग बना देगा। इस दिन रवि योग भी है और सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो 6 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार को विवाह पंचमी के दिन किया जाना वाला यह छोटा सा उपाय बना देगा आपके बच्चों के शीघ्र विवाह के योग। आइए उपाय शुरू करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। आइए अब उपाय की शुरुआत करते हैं। तो शुक्रवार के दिन यानी कि 6 दिसंबर 2024 विवाह पंचमी यानी श्री राम और माता सीता के विवाह बंधन में जिस दिन विवाह बंधन में बंधे हुए थे, उस दिन यानी शुक्रवार को आपको यह उपाय करना है। यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने विवाह के लिए यह उपाय कर सकते हैं। आपको स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ और पीले कलर की वस्त्र धारण करें और अपने पूजा घर में पहुंच जाएं। एक पीले आसन की व्यवस्था कर पूर्व और उत्तर की तरफ मुख करके अपने पूजा घर में बैठ जाएं और सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की तस्वीर के सामने आप दीप प्रज्वलित करना है और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करते हुए माता पार्वती को आपको श्रृंगार सामग्री भेंट करना है और कुछ मिष्ठान और थोड़ी सी दक्षिणा 10 या 11 रुपए की आप दक्षिणा रखें। कुछ मीठे का आप भोग लगाएं और श्रृंगार सामग्री जिसमें आप श्रृंगार सामग्री में आप लोग समझते हैं कि जैसे चूड़ियां हैं, बिंदी है और रोली कुमकुम है और जो भी श्रृंगार सामग्री उसकी किट आती है बाजार में, तो उसको आप रख लें और माता पार्वती को आपको भेंट करना है। और इतना करने के बाद आपको एक मंत्र जाप करना है जो कि माता सीता ने माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए और प्रभु श्री राम को पाने के लिए जो किया था। यह रावण जी की सिद्ध चौपाई है। तो इसे हम मंत्र के रूप में उसको कहेंगे कि मंत्र है, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मनोकामना तुम्हारी। फिर से सुन लीजिए, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मनोकामना तुम्हारी। इस मंत्र यानी कि इस सिद्ध चौपाई का आपको 108 बार
जाप करना है। और पुनः 108 बार जाप करने के बाद थोड़ी देर शांत भाव से बैठ जाएं और भगवान भोलेनाथ और माता सीता का चिंतन करें। इसके बाद 2-5 मिनट बैठकर मन ही मन राम नाम का गुणगान करें। माता सीता को याद करें कि हे माँ सीता, हे प्रभु श्री राम, जिस तरह आपने भगवान को पाने के लिए यह उपाय किया था, तो हमें भी इसी तरह का आशीर्वाद दें और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के चरणों में अपनी अर्जी रखना है और प्रार्थना करना है कि हे माँ पार्वती, जिस तरह माता सीता ने प्रभु राम जी को पाने के लिए आपकी आराधना की थी, उसी तरह मैं भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए, और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो अपने विवाह के लिए आपके चरणों में आपको अर्जी रखता हूँ अथवा रखती हूँ। इसे आप स्वीकार करें और मेरा भी मनपसंद मनचाहा सुंदर जोड़ा बनाने का आशीर्वाद प्रदान करें, कृपा प्रदान करें। इस तरह से आपको प्रार्थना करना है और बच्चों को भी इसी तरह से प्रार्थना करना है। और कोई कुंडली में यदि कोई दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, कोई बंधन दोष बना हुआ है तो उसका भी निवारण हो जाए। यदि कोई मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाए। और यदि बच्चों की कुंडली में, और बच्चे स्वयं कर रहे हैं, तो उनकी कुंडली में कोई मंगल दोष, शनि दोष अथवा राहु दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो करके और तुरंत विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना। और यदि बच्चे यह उपाय स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें भी इसी तरह की प्रार्थना करना है। और यदि कोई ग्रह बाधा दोष है कि जो कि हमें नहीं पता, तो ऐसे किसी भी ग्रह बाधा दोष का निवारण हो करके और शीघ्र विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से प्रार्थना करना है। प्रिय साथियों, एक ही दिन का यही उपाय है और इतना करने के बाद आपको देखेंगे कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा और प्रभु श्री राम और माँ सीता दोनों की कृपा से आपके बच्चों के विवाह में आ रहे सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनके बहुत जल्द विवाह के योग बनेंगे। आने वाले शुभ मुहूर्त में कोई अच्छा सा रिश्ता आएगा, शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। और उपाय के बाद दूसरे दिन ये जो श्रृंगार सामग्री है, यह दूसरे दिन जब आप पूजन करने जाएं तो किसी भी सुहागन महिला को दक्षिणा के साथ आप उसे भेंट कर दें अथवा किसी भी माता रानी के मंदिर में पहुंचा दें, जैसी आपको सुविधा हो। तो धन्यवाद। जय श्री राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और एक बार पुनः निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। जय श्री कृष्ण और राधे राधे।